कुंभ राशि, लेट्स सी आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है हम देखेंगे आपके पार्टनर का मूड क्या है, ठीक है, उनकी एनर्जीज कैसी हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनका मूड कैसा है आज के दिन में, मेंटल स्टेटस क्या है इस पर्सन का, वो हम यहाँ से देखेंगे। बता दूं पहले कि ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचते हैं, ये रीडिंग आपकी तरफ किसी ना किसी तरीके से पहुँचती है, तो कोई ना कोई मैसेज इसमें ज़रूर है आपके लिए। आप उसे देखिए, उसे समझिए और 24 आवर्स पहले और 24 आवर्स बाद तक ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की आपको इस रीडिंग में ज़रूर मिलेगी। और ओपन माइंड के साथ रीडिंग देखिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, लेकिन हाँ, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तो 101% आपको कोई ना कोई जेन्युइन मैसेज आपके पार्टनर का ज़रूर इस रीडिंग से मिलेगा। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट मेंटल स्टेटस क्या है। कुंभ राशि के पार्टनर का करंट मेंटल स्टेटस क्या है, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू। प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। ओके, वी हैव डिस्कस्ड। सो मे बी कोई चीज़ है जिसके ये खिलाफ है, जो इनको अच्छी नहीं लग रही है अपनी लाइफ में। मे बी किसी ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं, डिसअप्रूव कर रहे हैं, किसी बात को ना मानने के लिए मतलब इनका मन नहीं मान रहा है कि ये इस बात को जो है माने। वी हैव लस्ट। ओके, सो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम्युनिकेशन में हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो यस, आपके पार्टनर प्यार से ज़्यादा आज लव से ज़्यादा लस्ट की तरफ है, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। वी हैव नॉस्टैल्जिया। ओके, सो सी तीनों कार्ड से एक चीज़ तो है, ये तो तय है कि अगर आप कम्युनिकेशन में हो तो फीलिंग जो है लस्ट है। सी, मैं यही कह रही थी, मैं आज बिल्कुल यही बोलने वाली थी कि कन्फ्यूज़न है और ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। आपके पर्सन जो है वो एक्चुअली में आज जो है वो कंफ्यूज्ड है। कुछ पास्ट मेमोरीज हैं इनकी, कुछ पास्ट सिचुएशंस हैं इनकी, जिनकी वजह से जो है ये अच्छा फील नहीं कर रहे, ठीक है, अच्छा फील नहीं कर रहे, या इन एक जैसे कहना चाहिए ना, इनका मेंटल जो इमोशन है वो बैलेंस नहीं है। कुछ चीज़ें इन्हें बहुत गंदी लग रही हैं, कुछ चीज़ें इनको अच्छी लग रही है, तो एक कॉम्प्लेक्स इमोशन बन गया है, मिला जुला सा हो गया है। कभी कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि पास्ट में वो चीज़ें अच्छी थी, कभी कुछ डिस्गस्टिंग सा लग रहा है कि क्या है, मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगी, इस तरफ तो जाना ही नहीं है। और दूसरी तरफ अगर कम्युनिकेशन में हो तो अट्रैक्शन की फीलिंग है, लेकिन कुछ पास्ट मेमोरीज भी एसोसिएट है, कुछ पास्ट इवेंट भी आपकी और इनकी लाइफ में एसोसिएट है, जो कि इनकी एनर्जी को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। बड़ी क्लियर फीलिंग नहीं आ रही, कंफ्यूज्ड से लग रहे हैं। लेट्स सी कुंभ राशि आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की लाइफ में प्रेजेंटली क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। ओके, वी हैव जस्टिस, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, ये पर्सन जो है वो किसी सिचुएशन से भाग रहे हैं। बेसिकली इनका एक स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल है किसी सिचुएशन में। अब ये चीज़ हो सकती है कि ये रनर एनर्जी में है, तो ये जान के हैं, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हाइड कर रहे हैं, किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, किसी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अपना मतलब इन्हें लग रहा है ये जो कर रहे हैं वो किसी को पता नहीं चले, ये चुपके से कोई काम करना चाहते हैं, अभी नहीं बताना चाहते उस काम के बारे में किसी को, ठीक है। और ये
इस तरह का एनर्जी इनका इसलिए हो सकता है कि कोई पास्ट इवेंट में इनके साथ प्रॉब्लम हुई है, या जैसा कि मैंने कहा कि इनको लगता है कि लोग इनसे वो करवाएंगे जो ये नहीं चाहते। तो इनकी एक रनर एनर्जी आ रही है, और रनर एनर्जी भी 7 ऑफ सोर्स आता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति किसी से, जैसे ये पीछे मुड़ के देख रहा है, सोर्स को लेके जा रहा है और पीछे मुड़ के देख रहा है कि कोई इसको देख तो नहीं रहा। सो डेफिनेटली आज आपके पार्टनर की एनर्जीज जो है वो ऐसी हैं कि कुछ हिडन है, कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ छुपाना चाहेंगे वो, ठीक है, अपनी लाइफ में। ये किसी भी तरीके का इवेंट हो सकता है, क्योंकि अभी हम उनकी जनरल एनर्जीज देख रहे हैं। क्या है, किसके लिए है, ये मैं नहीं कह रही, बट डेफिनेटली पर्सन जो है वो कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में। कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो ये अभी लोगों को नहीं शेयर करना चाहते या नहीं बताना चाहते, उनके बारे में बात नहीं करना चाहते। उन सिचुएशन, उन परिस्थितियों से भागना ज़्यादा सही समझ रहे हैं, ठीक है। एक और मैसेज मिल रहा है मुझे, मे बी ये पर्सन जो है जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड एक साथ गिरे थे, इसलिए ये दूसरा मैसेज भी मैं यहाँ दूंगी आप लोगों को कि मे बी ये पर्सन जो है अपने लिए जस्टिस चाहते हैं उस सिचुएशन के खिलाफ जहाँ इनके साथ मिसबिहेव हुआ है, जहाँ इनको गलत मिला है, जहाँ इनके साथ चीटिंग हुई है, जहाँ इनको बिट्रेयल मिला है, और इसीलिए यहाँ कॉम्प्लेक्स इमोशन आ रहे हैं पास्ट इवेंट से। ये चाहते हैं कि इनको जस्टिस मिले, कर्मा इनकी तरफ से जो है सामने वाले को पनिश करे क्योंकि इनके साथ बुरा हुआ है। अगेन मुझे पता नहीं इतने मैसेज क्यों मिल रहे हैं आज। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने किसी के साथ चीटिंग की और इस पर्सन की लाइफ में कर्मा मिल रहे हैं इनको, बिल्कुल गाइस, इसीलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। और ये पास्ट इवेंट्स हैं, समथिंग अबाउट पास्ट, ठीक है। लेट्स सी इस पर्सन की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो इट सीम्स जैसे किसी एंडिंग से ये पर्सन निकल रहे हैं, किसी एंडिंग से कहीं नए डायरेक्शन में जा रहे हैं, या तो किसी कम्युनिकेशन तक पहुंच रहे हैं ये पर्सन डेफिनेटली किसी एंडिंग के बाद, ठीक है। या आपसे भी हो सकती है, अगर आपसे इसकी कोई एंडिंग चल रही थी तो ये कम्युनिकेशन आपसे है, ये किसी और से भी हो सकता है। बट 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकल करके ये पर्सन 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, फिर से अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई लव पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ मैं, पर्सनल लाइफ में और भी कई रिश्ते होते हैं। तो जो भी है, इनकी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जहाँ भी परेशानी थी, जहाँ एंडिंग थी, वहाँ से निकल के ये अब कुछ शुरुआत कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में आज के दिन में, ठीक है। अगेन रिपीट कर दूँ, ये एनर्जीज 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद तक जा सकती है। लेट्स सी फाइनेंशियल लाइफ में क्या हो रहा है। वी हैव हायरोफेंट। सो हाँ, कुछ लोगों से ये मदद ले रहे हैं, कुछ नए काम कर रहे हैं, मे बी टीचर हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, जज हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। तो उस तरीके से काम करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव टावर। ओके, सो मे बी इनकी कोई पार्टनरशिप है जो टूटी है, जिस पे ये वर्क कर रहे हैं। किसी से इनकी लड़ाई झगड़े हो गए हैं अबाउट करियर में या प्रोफेशनल लाइफ में, किसी से इनका झगड़ा हो गया है, कोई काम इनका नहीं बना, एक अनएक्सपेक्टेड इश्यूज इनकी लाइफ में आ गए हैं। और वही चीज़ है, इसीलिए ये शायद 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है कि इन्होंने देखा है कि लोगों ने इनको चीट किया या लोगों की वजह से इनके काम नहीं बने, तो अब ये छुपा करके वो काम कर रहे हैं कि किसी को पता नहीं चले और ये वो काम कर ले, ठीक है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे। प्रोफेशनल लाइफ में एज फाइनेंशियल स्थिति मुझे खराब नहीं दिख रही इस पर्सन की, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में कोई ना कोई ड्रामा, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर इस पर्सन के आई है। अगर बिजनेस में है तो कोई पार्टनरशिप टूटी हो सकती है, अदरवाइज किसी से झगड़ा भी हो सकता है, जॉब क्विट की हो, जॉब क्विट करने का सोच रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कुंभ राशि की आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। कुंभ राशि के पार्टनर कुंभ राशि के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल,
वाओ। सो मे बी आप लोग मैरिड पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके साथ मैरिड हैं, वॉट एवर, काफ़ी स्टेबल पर्सन दिख रहे हैं, स्टेबल भी हैं और ईगोइस्टिक भी हैं। पूरा ध्यान अभी अपने फाइनेंसिस पे लगा रखा है इन्होंने। और आपके लिए अगर ये कुछ सोच रहे हैं तो बस ये कि आपके साथ इन्हें या तो घर बसाना है या इनका घर अच्छे से बसा रहे और चलता रहे। यस, कुछ सच, कुछ सच्चाइयाँ, वास्तविकता, ड्रीमी वर्ड से, जैसे अभी तक एक फ्लर्टी एनर्जी में थे, ड्रीम में थे, अब शायद रियलिटी चेक इन कर रहे हैं आपके पर्सन, इस रिश्ते की करंट एनर्जीज को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। एक इस आपके रिश्ते का एक डार्क साइड है, उसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी अच्छाइयों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते की अच्छाइयों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते फील क्या कर रहे हैं, फील यही कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी मिले, आगे बढ़े, हीलिंग हो रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन एनर्जीज थोड़ी सी स्लो हैं अभी, ठीक है। अभी इतनी जल्दी आसानी से हील नहीं हो पा रहे हैं, टाइम लगेगा इस पर्सन को हील होने में, कोशिश पूरी कर रहे हैं। इमोशंस सारे पॉजिटिव हैं, फीलिंग्स पूरी पॉजिटिव है आपके लिए, बस वही चीज़ है कि अभी हील कर रहे हैं खुद को, अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को। मे बी आप लोग कम्युनिकेशन में हो ऑलरेडी, यहाँ पे जितने लोग हैं, मे बी आप नहीं हो, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके साथ है, तो हाँ, पॉजिटिव सोच रहे हैं लेकिन लॉजिकल सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पेंटिकल्स हैं, चैरियट है, काफ़ी लॉजिकल है। कप्स की एनर्जी टेम्परेंस में आई है, तो जो भी इमोशंस हैं उससे हील कर रहे हैं खुद को, वो आपकी तरफ नहीं लगा रहे। डेथ। सो यस, आप लोग सेपरेशन में हो सकते हो, आप लोगों की लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। सो एक चेंज आपके रिलेशनशिप में पर्सन महसूस कर रहे हैं अनडाउटेडली, ठीक है। हाई प्रिस्टेस। तो अभी आपका रिलेशनशिप जो है वो अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स इनकी एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस इनकी सोच है। सो कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में आपसे अभी कुछ नहीं कह रहे, चुप्पी बनाए हुए हैं, लेकिन इनके दिमाग में चल रहा है कि अच्छा ये चीज़ें हैं, ये अच्छी हैं, ये बुरी हैं, आगे गया तो ये हो जाएगा, नहीं गया तो ये हो जाएगा। वो हर पहलू पे इस रिश्ते के जो है वो कवर कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अभी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, अभी इस चेंज को एक्सेप्टेंस देने में, इस चेंज से हील करने में, इस चेंज के साथ जीने में, इस चेंज के साथ आगे बढ़ने में इन्हें टाइम लग रहा है। सो अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, लेकिन प्यार आ रहा है या समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी कोई इमोशन नहीं है। काफ़ी इनकी फीलिंग अभी हाइड है। रिलेशनशिप में भी चुप्पी हो सकती है, अगर आप कम्युनिकेशन में भी हो तो मे बी एक कहते हैं ना, एक शांति का माहौल है, ना तो कोई बहुत रोमांटिक माहौल बना हुआ है, ना कुछ और है, बिल्कुल शांत पीसफुल माहौल है कि क्या कब क्या होगा पता नहीं। दोनों तरफ के लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हलचल हो, कोई इनिशिएटिव लिया जाए, ठीक है। लेट्स सी आपके पार्टनर आपको किस तरह से देखते हैं। यस, तो ये है इनकी फीलिंग, किस तरीके से देखते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है अभी इनका पूरा फोकस अपने फाइनेंसेस, करियर पे हो सकता है, क्योंकि वहाँ इनके ड्रामा चल रहा है, या यहाँ पे पानी से काफ़ी इमोशंस आ रहे हैं कि अभी ये आपकी तरफ प्यार, मोहब्बत, इमोशंस नहीं दिखा पा रहे या नहीं है इनके अंदर। अगर कुछ है तो क्वीन ऑफ वॉन्ड से एक अट्रैक्शन है आपकी तरफ, जिसकी वजह से ये आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, मून एनर्जी है, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है जिसको ये नहीं भूल पा रहे हैं। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज यहाँ एम्प्रेस आ गया, 2 की एनर्जी है, मे बी 2 आपको दिख रहा हो, हाई प्रिस्टेस भी था, बैक टू बैक 2 के कार्ड्स आए हैं। सो यू आर ऑन द राइट पाथ कुंभ राशि, आपको घबराने की जरूरत नहीं है इस सिचुएशन में। आप चाहे तो गूगल करके 2 मीनिंग फॉर मी लिख करके अपने लिए मैसेज देख सकते हैं यूनिवर्स का। आपको 2 बहुत सिग्निफिकेंटली दिखे, ये भी पॉसिबल है। तो ये जो 2 नंबर है, जब मैं जो बात कर रही थी उसके अकॉर्डिंग इसका मैसेज लूँ तो ये कह रहा है कि आपके पर्सन अभी कंफ्यूज है, लेकिन आपको इस चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता सही पाथ पे है, सही ट्रैक पे है। आप सही हो, जो ये रीडिंग देख रहे हो, समझ रहे हो, ये आएंगे आपके पास विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स। इनके दिमाग में कहीं ना कहीं है, वो अभी आपको पूरी तरीके से भूले नहीं है। लेकिन जो भी डेथ पीरियड, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड आप ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, जो भी चेंज आ रहा है, आया है रिश्ते में, उसको एक्सेप्टेंस देने, उसको समझने के लिए जो समय चाहिए, फिर से वो दोबारा वही गलती ना कर दे, वो है। ये पर्सन डेफिनेटली कंफ्यूज है किसी 2 चीज़ों में, 2 लोगों में, या बैलेंस नहीं बन रहा इनकी एनर्जीज में। कभी इनको आप
आप अच्छे लगते हो, कभी बुरे लगते हो, ये लेकिन इनकी ये सुपरफिशियल भावनाएं हैं। डीपर लेवल पे आप इनके लिए एम्प्रेस हो, और डीपर लेवल पे जानते हैं कि आप इनकी एम्प्रेस हो। आप जो हो वो कोई और नहीं हो सकता, आप बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो। इन्होंने डेफिनेटली आपको कभी कहा होगा कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और आप इनका बहुत ध्यान रखते हो, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ये आपकी ही कुछ बातों को आज की तारीख में अपना रहे हो, अपने दूसरे रिश्तों को तवज्जो देने में। ये भी पॉसिबल है कि ये आपको मदर फिगर की तरह देख रहे हैं कि आपने कुछ सिखाया है और ये उसे फॉलो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो डीपर लेवल पे आपके लिए बहुत अच्छे इंटेंशन है इस पर्सन के, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कोई एक्शन लेते हुए या एक प्यार को महसूस करते हुए नहीं दिख रहे, ठीक है। स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, अगर आपसे कम्युनिकेशन में है तो शांत हैं, पीसफुल हैं, कोई ना तो इनको प्रॉब्लम है ना कुछ, जो भी चीज़ें चल रही है उसमें एक कोप अप बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अपने फाइनेंसेस या अपने करियर में थोड़े से डिस्टर्ब हों, उसके दो जो सोर्स हैं ये उसमें हो सकता है आप और आप उनका करियर हो, तो किसको तवज्जो दें। तो अभी जिसकी प्रायोरिटी है ये उस पर काम कर रहे हैं, प्यार है आपके लिए, लेकिन अभी उस चीज़ का कोई इमोशन यहाँ नज़र नहीं आ रहा आज की तारीख में। लेट्स सी, ये पर्सन अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस हाइड कर रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स से। हैंगमैन, हाँ, ये कहीं अटके हुए हैं, ये चाहते हैं न्यू बिगनिंग, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं लेंगे या कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज कहीं अटके हुए हैं। 10 ऑफ कप्स, मे बी कोई फैमिली मैटर है। सन मे बी अपनी स्टेबिलिटी पहले चाहते हैं कि ये खुद स्टेबल हो जाएं, पहले इनकी जो लाइफ है वो सुधर जाए, जो भी परेशानियां हैं वो ठीक हो जाए, फिर कोई आपके लिए एक्शन लें, ऐसा चाहते हैं। थोड़े से ईगोइस्टिक भी हैं, तो ईगो भी इनको रोक लेता है। बिल्कुल वही चीज़ें हैं कि कभी लगता है कि बात करें, इमेच्योर एनर्जी में लगता है कि बात कर लें, आ जाएं आपकी तरफ, फिर थोड़े से लॉजिकली सोचते हैं तो लगता है पास में ये सब हुआ है, अगर मैं जाऊंगा भी तो मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ इस पर्सन को, मेरी लाइफ में वैसे इतना ड्रामा है। फिर फैमिली आ जाती है किसी के बीच में, फिर लगता है कि नहीं आप तो एम्प्रेस हो, आप तो इतने अच्छे हो, आपसे दूर नहीं रहा जा सकता। फिर कुछ सच सामने आ जाते हैं रिश्ते के कि आप एम्प्रेस हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन ये भी तो है आपकी एनर्जीज हैं, यानी ये कमियां भी हैं आप में। तो ये सब चीज़ें देख करके पर्सन जो है अपने जो इमोशंस है उनको कहीं हाइड कर लेता है। 7 ऑफ सोर्ड्स ना कहीं हाइड करने की भी वो है, मे बी इस पर्सन को के साथ आपने कोई चीटिंग की है या इस पर्सन ने कोई चीटिंग की है, क्योंकि यहाँ पे बिट्रेयल की एनर्जी आ रही है। तो ये पर्सन अपने आप को छुपा रहे हैं, जस्टिस चाहते हैं या सोचते हैं कि जब जस्टिस होगा तो शायद इनके खिलाफ होगा क्योंकि इनसे गलतियां हो गई हैं, कुछ है इस पर्सन के प्रॉब्लम्स। तो जब मिले, आपकी बातचीत हो, तब आप ज़रूर पूछना। आज के दिन की एनर्जीज यही मिल रही है मुझे कुंभ राशि। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि आपसे रेजोनेट होगा। मुझे मैसेज करके किसी ने कहा कि आप ये बताया कीजिए कि कब बात होगी। तो ये डेली एनर्जीज़ हैं, आपको वीडियो जो हैं कब बात होंगी, आगे क्या होगा, इस तरह के कई वीडियोस मैं बीच बीच में लाती रहती हूँ, आप उन्हें देखिएगा। और यस, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीक में दोबारा से एक बार रीडिंग करने की। ये जनरल एनर्जीज़ हैं गाइज, अभी वो क्या सोच रहे हैं। सो अब आज के में कार्ड में कोई एक्शन नहीं दिख रहा है इस पर्सन का, बस इतना ही है कि आज 24 घंटे में कोई एक्शन नहीं है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।